हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पटना अन्य सवाल जीटी क्लासेस के इस मंच पे। आइए आज हम कुछ विशेष सीखने जा रहे हैं। आज हम डिविजिबिलिटी रूल में 4 के भाग का नियम सीखने जा रहे हैं। कुछ नए तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि हम इसमें रिमाइंडर अर्थात शेषफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा ध्यान आकर्षित करते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने क्या देखा था कि अगर कोई संख्या को 2 से भाग देना रहता है तो आप क्या करते हैं, यूनिट प्लेस में एक अंक मतलब फर्स्ट डिजिट अर्थात इकाई का अंक चेक करते हैं। 4 अगर आप चेक करते हैं, किसी संख्या को 4 से भाग देना रहता है तो हम उसे किस रूप में लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 अर्थात पीछे से कितने हम डिजिट चेक करते हैं, 2 डिजिट हम चेक करते हैं, फर्स्ट और ये सेकंड है ना, 2 डिजिट हम चेक करते हैं। अगर 8 का भाग नियम देखें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 अर्थात इसमें हम क्या 3 डिजिट चेक कर सकते हैं, 3 डिजिट हम चेक कर सकते हैं अर्थात 3 अंक, इकाई दहाई सैकड़ा इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। और इस तरीके से ये अंक चलते जाते हैं। ठीक है, ये अंक चलते जाते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार हमने क्या देखा था, 5 का नियम भी देखा था। अगर किसी संख्या को 5 से भाग देना है या हम इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 1, तो हम क्या करते हैं, इकाई अंक यानी फर्स्ट प्लेस इकाई का स्थान देखते हैं, देख के बता देते हैं कि 5 से भाग जाएगा कि नहीं। अगर किसी संख्या को 25 से भाग देना है तो हम 25 को 5 की पावर 2 अर्थात क्या देख सकते हैं कि 2 डिजिट अर्थात इकाई और दहाई का अंक भाग जा रहा है कि नहीं। इसी प्रकार 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 अर्थात हम कितने अंक देखेंगे, 3 अंक, इकाई दहाई सैकड़ा 3 डिजिट हम चेक करते हैं। इस प्रकार से आपको पता है ये इस प्रकार से ऐसा चलते जाता है। ठीक है, कहाँ तक, 5 की पावर n तक, और ये कहाँ तक जाता है, 2 की पावर n तक जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं n नंबर्स, n जो है हमारा पावर उसको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, इधर पे भी हम क्या करते हैं, n चेक करते हैं। ये इसका कारण मैंने पिछली कक्षा में आपको बता दिया था। आज हम क्या विशेष सीखने जा रहे हैं, आज हम सीखेंगे कि किसी संख्या को देख के कैसे हम बता सकते हैं कि वह संख्या 4 से भाग जा रही है कि नहीं जा रही। ठीक है, देखते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। देखिए ध्यान दीजिए, 4 का भाग नियम, 4 का भाग नियम। ठीक है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, किसी भी दी गई हमें संख्या का कितने अंक चेक करना है, 2 अंक चेक करना है। कितना, 2 अंक, इकाई का अंक और एक दहाई का अंक। ठीक है, या इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, कोई संख्या है उसमें ये 2 डिजिट हमें चेक करना है। ठीक है, ये हो जाएगा इकाई का अंक और ये हो जाएगा आपका दहाई का अंक चेक करेंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि 2 अंक हम क्यों चेक करते हैं, पिछले कक्षा में हमने सीख लिया या समझ लिया, इसको समझने का बहुत ही अच्छे तरीके से हमने प्रयास भी किया। ठीक है, आज हम क्या विशेष इसमें देख रहे हैं, हमने 4 के नियम को 2 भागों में तोड़ दिया है। 4 का भाग नियम हमने क्या किया है, इसको 2 भागों में तोड़ दिया है ताकि और सरलता से हम देख के बता सकें कि कोई संख्या 4 से भाग जा रही है कि नहीं जा रही। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा है, इसमें हमने इवन केस देखा, ये समझेंगे। इवन केस मतलब सम संख्या और ऑड केस देखेंगे अर्थात विषम। ठीक है, सम संख्या कैसे और विषम संख्या कैसे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहले हम अंक समझ लेते हैं। अंक हमें पता है कितने अंक हैं हमारे पास, देखिए 10 टोटल अंक हमें प्राप्त अभी तक कितने हैं, 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, 9 हो रहे हैं। अब देखिए टोटल कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 अंक हमारे पास अभी तक ज्ञात हैं। इसके अलावा और भी कोई अंक हमें ज्ञात नहीं है। इन्हीं अंकों के निर्माण से या योग से या संयोग से संख्या का जन्म होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, अब हम क्या समझना चाह रहे हैं कि सम और विषम के केस को हम समझना चाह रहे हैं। तो इसमें से देख लीजिए सम कौन कौन सी है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ठीक है, ये सम है। और विषम में क्या क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। अब ध्यान दीजिए, अगर हमने
बेसिक से चलें कि किसी संख्या को हम चेक करते हैं कि वह 4 से भाग जाएगी कि नहीं, उसमें हम क्या करेंगे। देखिए एग्जांपल एक ले लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। 2 4 6 8 ले लिए, ठीक है। हमने कहा ये संख्या 4 से भाग जाएगी कि नहीं, तो आपने क्या बोला कि ये 2 की पावर 2 है, अर्थात हमें कितने अंक देखना पड़ेगा, पीछे से 2 अंक देखना पड़ेगा, इकाई और दहाई के। तो 68 में 4 का भाग लगाएंगे, ठीक है, ये हम बोल रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, इसको भाग लगा के देखेंगे। यही है प्रक्रिया, तो हमारी यही है जो हम सीखते आ रहे हैं या पिछली कक्षाओं में सीखे हैं, ठीक है। देखिए 4 एकम 4 और ये बचा 2 और ये हो गया आपका 8 और 7 चौको 28 हो गया, और ये इस प्रकार से, ठीक है। ये संख्या पूरी, मतलब ये दोनों भाग चले गए हैं, यह मतलब 4 से विभाजित है, तो हम क्या बोलेंगे कि यह पूरी संख्या 4 से विभाजित है। क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है जिसे हम किसी भी संख्या को देख के यह बता दें कि वह 4 से भाग जाएगी या नहीं जाएगी? तो जी बिल्कुल है। उसके लिए हमने इवन और ऑड केस को समझना है। देखिए अब इवन केस समझ लेते हैं और ऑड केस को भी समझेंगे, इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। देखिए 4 के भाग नियम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है या अलग अलग किया है। समझने का उद्देश्य रखिएगा, थोड़ा समझिएगा, प्रयास कीजिएगा, ध्यान दीजिए। पहला हम सम केस देखते हैं या इवन केस है, ठीक है। इवन केस हमने बोला कि हमें 4 के भाग नियम में हमें कितने डिजिट चेक करना पड़ता है, 2 डिजिट हमें चेक करना पड़ता है, ठीक है। यह अब आप लोग समझ चुके हैं भली बात ही कि हमें 2 डिजिट क्यों चेक करना रहता है, पिछली कक्षाओं में हमने समझ लिया। अब देखिए एग्जांपल हम ले रहे हैं। हमने कहा ये एग्जांपल है 2 4 6 8, ठीक है। ये 4 से भाग जा रहा है, क्या हम इससे देखते ही साथ बता सकते थे? 4 का भाग का नियम ये बोलता कि 2 अंक चेक करना था, हमने भाग लगा के चेक किया। क्या हमारे पास कोई ऐसी प्रोसेस है जिसे हम बिना भाग लगाए ही बता सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए इसमें हमें 2 चीज़ों का ध्यान अच्छे से रखना है। यह है इकाई का अंक, ठीक है, यह इकाई अंक है और यह आपका दहाई अंक है, ध्यान दीजिए। तो इवन केस क्या बोलता है, ये दहाई अंक का स्थान है और ये इकाई अंक का स्थान है, ठीक है। तो हमने बोला कि इवन केस यह बोलता है कि दहाई अंक पे हमेशा फोकस करना। अगर दहाई अंक सम अर्थात इवन हो और इकाई के अंक पर 0 4 या 8 हो तो वह संख्या पूरी 4 से विभक्त हो जाएगी। देखिए ध्यान दीजिए, यह संख्या अगर हमने यह एग्जाम पे आता तो हम क्या बोलते हैं, देखिए ज़रा यहाँ पे हमें सम दिख रहा है, यहाँ पे हमें सम दिख रहा है, अर्थात यहाँ पे क्या क्या हो सकती है, यहाँ पे कौन कौन सी संख्या हो सकती है, या तो 0 या तो 4 या तो 8 होती तो वह पूर्णतः 4 से भाग जाती। चलिए एक एग्जाम्पल रखते हैं इसकी जगह और इसको थोड़ा सा सरल करने का अभ्यास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, हमने एक एग्जाम्पल लिया 2 4 3 और ये 2 है और ये 28 कर दिया, ठीक है। देखिए हमने बोला 4 से भाग लगा के चेक करना है, तो आपने क्या बोला कि आपको इकाई और दहाई के अंक से ही सिर्फ मतलब रहना चाहिए, क्योंकि 4 का भाग का नियम है, उसे हम 2 की पावर 2 में देखते हैं। तो हमने क्या देखा, अगर दहाई का अंक, ये देखिए हमें इसी पार्ट को भाग लगा के देखना है, तो हमने क्या देख लिया, 7 बार में तो चले जाएगा, ठीक है, 7 बार में अभी तो चले जाएगा। अगर कोई संख्या और थोड़ी सी क्रिटिकल कर देती है, अगर हम इसे, और अभी तो दिख रहा है, हम ये भी बोल सकते हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा, दहाई का अंक अगर सम है, दहाई का अंक हमने देखा सम है, ठीक है, दहाई का अंक अगर सम है और इकाई के अंक में 0 4 या 8 होता तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाती। ध्यान दीजिए यह सम है और इकाई के अंक पे देखिए 0 4 8 में से कोई एक भी संख्या आ गई तो वह पूर्णतः भाग जाएगी। देखिए अभी 8 आया तो ये पूर्णतः भाग जा रही। अब थोड़ा एग्जाम्पल और थोड़ा सा हार्ड करने का प्रयास करते हैं। देखिए जब हमें समझ में ना आए कि भाग जा रहा है कि नहीं, देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं 1 2 7 8 9 और हम लिख लेते हैं 8 और लिख लेते हैं, और क्या लिख लें, 2 लिख लेते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब हमें समझ में नहीं आ रहा, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 4 लिख लीजिए। ध्यान दीजिए, तो हमने क्या बोला
कि हमें जब 4 का नियम देखते हैं, 4 से भाग लगाने का मतलब 2 की पावर 2 होता है, तो हम क्या करते हैं, 2 अंकों को देखते हैं। ये देखिए 2 अंक कौन कौन से, 84 में हमें 4 का भाग लगाना अभी तो दिख रहा है, देखिए ध्यान दीजिए क्या दिख रहा है कि 4 से जाएगा ही, 4 से 84 जाएगा, ध्यान दीजिए 4 दूनी 8, ठीक है, और ये 4 एकम 4, इस प्रकार से चले जाएगा। हमने बोला यह संख्या 4 से विभक्त होगी, या हम इसे देखते ही 7 कैसे बता सकते थे। आपको सिर्फ फोकस करना है, क्या आपको फोकस करना है सिर्फ 2 अंकों पे, पीछे की 2 अंक देखें। हमने क्या देखा, ये सम केस है, हमें हमेशा दहाई देखना है। हमने देखा दहाई क्या है, हमें दहाई सम प्राप्त हो रही, और इकाई अंक पे हमें क्या 0, 4 या 8 इस प्रकार प्राप्त हो जाए तो वह संख्या 4 से भाग जाएगी सदैव, ठीक है। कैसे, इसको हम और देखने के उद्देश्य से क्या कर सकते हैं, 80 धन 4 भी कर सकते हैं। तो 4, ये देखिए इसको और अलग अलग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 80/4 कर सकते हैं और 4/4 भी कर सकते हैं। ये देखिए ये भी 4 से कट जाएगा पूर्णतः, और ये भी 4 से कट जाएगा, अर्थात ये 84 भी भाग लगेगा। देखिए ध्यान दीजिए, तो यह केस हमेशा सत्य होगा। क्या सत्य होगा, अगर किसी संख्या में, अगर लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, इवन केस में नोट पॉइंट लिख लीजिए। नोट पॉइंट क्या लिखेंगे, यदि 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 किसी संख्या को 4 से भाग देना है तो हम संख्या का इकाई व दहाई का अंक 4 से भाग लगाते हैं, और इसी में ये तो 4 का भाग का नियम हुआ। इवन केस क्या है, इवन केस बोलता है यदि किसी संख्या का दहाई अंक सम हो और इकाई अंक पे या तो 0 आए या 0 मतलब 0 आए, 4 आए या 8 आए, तो वह संख्या सदैव 4 से, तो वह संख्या सदैव 4 से पूर्णतः विभक्त होगी, ठीक है। ध्यान दीजिए, हमने इवन केस समझा, अभी ध्यान दीजिए इसमें देख लीजिए और एग्जाम्पल, पहले इसको लिख लीजिएगा फिर उसको और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर इस तरीके से एग्जाम्पल दिए हों, बहुत सारे हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं 1 2 3 7 8 9 इस टाइप का, और हमने यहाँ 4 8 कर दिया, यहाँ 2 7 9 4 5 7 2 0 कर दिया, 4 5 7 8 2 4 कर दिया, 3 7 8 7 4 8 कर दिया। ध्यान दीजिएगा, और एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, 3 2 1 5 4 0 कर दिया, ठीक है। अब आपसे पूछ रहे हैं क्या इन संख्याओं को चेक कीजिए और यह बताइए, ये इतने एग्जांपल हैं, इन संख्याओं को देखिए और बताइए कि कौन कौन सी संख्या 4 से विभक्त हो रही हैं। तो हम यह नहीं करेंगे कि 4 से भाग लगा के देखते रहेंगे, क्या हम यहाँ से 4 से भाग लगा के नहीं देखते रहेंगे, दो अंकों को पीछे से भाग लगा के नहीं देखते रहेंगे। अगर अभी तो देखिए हमें तो अभी दिख रहा है कि 4 से भाग जा रहा है, इससे अच्छा और हम क्या बोल सकते हैं कि हमने ये देखा कि दहाई का अंक सम है और इकाई के अंक पे क्या 0 4 या 8 में से कोई भी एक अंक आ जाए तो वह 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो देखिए 8 आ रहा है, ये पूर्णतः विभक्त है, यहाँ सम है 0 आ रहा है पूर्णतः विभक्त है, यहाँ सम है 4 आ रहा है पूर्णतः विभक्त है, मतलब पूरा भाग जाएगा, यहाँ सम आ रहा है यहाँ 8 है, तो यह संख्या पूर्णतः विभक्त है, मतलब 4 से भाग जाएगी। और यहाँ पे भी देखिए सम है और यहाँ पे इकाई का स्थान पे क्या है 0 है, तो हमारे इकाई के स्थान पे 0 हो या 4 हो या 8 हो इकाई के स्थान पे, और दहाई पे क्या हो सम हो। अब सम कौन कौन सी हो सकती है, देखिए सम 0 भी हो सकता है,
सम में 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी। मतलब ये केस पॉसिबल है आपके पास। अगर इकाई अंक पे 0, 4, 8 कुछ भी हो, या तो दहाई के स्थान पे सम। अब सम में क्या क्या है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। कोई भी संख्या आ जाए तो वह पूर्णतः भाग चले जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये हुआ आपका इवन केस। इसको अगर याद कर लेंगे या समझ लेंगे तो भी बहुत ही अच्छा होगा आप लोग के लिए। अब हम क्या इसमें एक चीज़ और समझने का प्रयास करते हैं। हमने इसको क्यों समझाया, इससे और भी एक तरीका है। हम एक रिमाइंडर भी निकालना सीख रहे थे और इसमें हम रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं। इवन केस में हम देखिए शेषफल भी निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, आप क्या करेंगे, पीछे से 2 संख्याओं में 4 से भाग लगाएंगे और आप बता देंगे कि रिमाइंडर क्या होगा। उससे अच्छा एक तरीका और है, उसे भी समझ लीजिए, इसी के अंतर्गत है। देखिए ध्यान दीजिएगा, शेषफल निकालना क्या है इवन केस में। ध्यान दीजिए, शेषफल क्या निकालना है इवन केस में। ध्यान दीजिए, 2, 4, 6, 8 हम ले लिए, इसको हमें 4 से भाग लगाना है। अब देखिए हमें शेषफल बताना है। देखिए ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है, शेषफल बताना। तो बेसिक तरीका क्या है, बेसिक तरीका आपको पता है, पिछली कक्षाओं में क्या कर सकते हैं आप, 68 में 4 का भाग लगा सकते हैं और शेषफल बता सकते हैं। ठीक है, आपके पास ये तरीका है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, 2 डिजिट से 1 डिजिट की ओर कन्वर्ट होने का प्रयास करेंगे। मतलब एक संख्या देख के हम शेषफल भी ज्ञात कर सकें या बता सकें। देखिए ध्यान दीजिए, अभी हम क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे 68 को। मतलब 68 में 4 से भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा और ये 7 बार में जाएगा। तो आपके पास शेषफल कितना बचा है, 0 बचा है। तो इसका शेषफल 0 है। आपने 68 को पूरा भाग दिया है, तब जाके आप शेषफल तक पहुँचे। अब हम ये क्या देख रहे हैं, हम इवन ही केस देख रहे हैं, उसमें शेषफल ज्ञात करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इवन केस में हमने क्या देखा, जब दहाई का अंक सम है, दहाई का अंक हमारा क्या है, सम है, और इकाई का दहाई का अंक तो हमारा सम है और इकाई के अंक पे 0, 4 या 8 है, तो हम क्या बोल सकते हैं, वह संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, पूर्णतः भाग लग जाएगी। तो यह पूर्णतः दिख रहा है, अभी पूरा भाग जाएगा तो 0 होगा। अगर कोई एग्जाम्पल इस तरीके से दे दिया होता, देखिए 2, 4, 7, 8 और ये 9 दे दिया। ठीक है, अब आपसे ये 4 से भाग देने के लिए बोल रहा है और शेषफल पूछ रहा है कि शेषफल क्या होगा। ध्यान दीजिए, देखिए एक एग्जाम्पल हम देख रहे थे, एग्जाम्पल समझने का प्रयास करेंगे। क्या था एग्जाम्पल, 2, 4, 7, 8, 9 है। ठीक है, इवन केस देख रहे थे और हमें ये बताना है कि शेषफल कितना प्राप्त होगा। ठीक है, 4 से भाग देने पे हमें शेषफल कितना प्राप्त होगा। ध्यान दीजिए, अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया है इवन केस में। अगर सेकंड प्लेस इवन हो और फर्स्ट प्लेस पे 0, 4, 8 हो तो वह संख्या पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, अब आपने क्या देखना है, अब आपने देखना है शेषफल ज्ञात करना। अगर सेकंड प्लेस पे इवन हो और यहाँ पे कोई भी संख्या हो, ठीक है, कोई भी संख्या हो, इफ़ एनी नंबर, कोई भी संख्या हो। ध्यान दीजिए, तो आपको क्या करना है, रिमाइंडर बताना है, या इसी को हम लिख देते हैं हिंदी में, शेषफल आपको बताना है। कैसे बताएंगे, ध्यान दीजिए, आपने क्या देखा, आपने फोकस किया पहले यहाँ पे दहाई के अंक पे। ये तो एक सम है, परंतु ये सम की केस होता, यहाँ अगर इकाई अंक पे 0 या 4 या 8 होता तो हम ये बोल देते कि 4 से पूर्णतः विभक्त है, यह संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त है, हम ये बोल सकते थे। परंतु अभी क्या हो गया है, यहाँ पे 9 आ गया और हमें पता नहीं है कि ये भाग जाएगा कि नहीं। मतलब भाग तो हमें ये पता है कि भाग नहीं जाएगा, परंतु हमसे पूछ लिया है कि शेषफल कितना होगा। तो शेषफल हमें प्राप्त करना है, तो शेषफल निकालने की प्रक्रिया हमें पता है क्या करना पड़ेगा। जो पीछे के 2 अंक हैं उन्हें 4 से भाग लगा दीजिए, क्योंकि 4 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 2 होता है। तो 2 नंबर हम चेक करते हैं, तो देखिए 4 दूनी 8 हो गया, ये 9 और 4 दूनी 8 हो गया और ये 1 बचा। तो हम यहाँ से शेषफल क्या बोल सकते हैं, 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो क्या हम कितनी भी संख्या यहाँ पे, अगर कोई भी संख्या इवन दी हो और यहाँ पे कोई भी संख्या ऐसी दी हो जो हमें पता है कि भाग नहीं जा रही, तो क्या हम शेषफल देख के बता सकते हैं? जी बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए, हमें 2 अंक भाग देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हम क्या करेंगे, हम ध्यान बस देंगे कि अगर इवन का केस है, हम ध्यान देंगे अगर इवन का केस है, यहाँ पे अगर इवन संख्या है तो हम सिर्फ इकाई अंक पे भाग लगा देंगे। तो 4 दूनी 8 होता है, मतलब 8 तक भाग जाएगा, तो शेषफल कितना बच जाएगा, डायरेक्ट लिख देंगे
1 बच जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान दीजिए, हम चाहे तो 89 को हम क्या करना, 89 में हमें 4 का भाग लगाना है सीधा सीधा, तो हम क्या बोल सकते हैं 80 धन 9 लिख सकते हैं, बटे 4 है, या चाहे तो और इसको अलग कर लीजिए 80 बटे 4 धन 9 बटे 4। तो यहाँ से तो ये पहला पद तो भाग जाएगा, तो हमारा फोकस कितना हो जाएगा 9/4 पे हो जाएगा हमारा फोकस की। इसी को हम ये देख के बता सकते हैं कि शेषफल कितना हमारा प्राप्त होगा। तो 4 दूनी 8, 1 बच रहा है, तो मतलब 1 हमारा बच जाएगा। आइए और एग्जाम्पल ले लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं शेषफल क्या है, कैसे कार्य करता है। ध्यान दीजिए, एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसी प्रकार का। देखिए छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं हमने एक एग्जाम्पल लिया है 1 2 3, ये 4 ले लिया और ये हमने 1 ले लिया, ठीक है। ध्यान दीजिए, और आपको ये बताना है ये 4 से भाग जाती है कि नहीं। पहला प्रश्न है 4 से भाग जाता है कि नहीं। तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, सम है अर्थात इवन है, तो हम क्या बोल देंगे इवन है, परंतु इकाई के स्थान पे क्या होता 0 4 8 होता, तो हम ये बोलते कि ये 4 से पूर्णतः विभक्त है। तो पहला प्रश्न हमारा यह था कि ये क्या यह संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त है, तो हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है, यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ इकाई स्थान पे 0 4 8 नहीं है बिल्कुल। अगर होता तो हम ये बोल देते कि 4 से भाग जाता है। तो बोलेगा फिर शेषफल बता दीजिए। तो शेषफल आपको प्राप्त करना पड़ता ही है कि अगर यहाँ सम हो, यहाँ पे सम हो तो आप क्या करेंगे, सम हो तो एक संख्या 1/4 लिख दिए, एक संख्या लिख लिए, और ये तो शेषफल हमारा कितना हो जाएगा, शेषफल हमारा 1 ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 से 1 को भाग नहीं लगा सकते, भाग लगेगा नहीं। या हम ये बोल सकते हैं कि 4 से किसी संख्या को हमें 4 से भाग देना है तो कितने हमारे पास शेषफल प्राप्त होंगे, तो टोटल तो 4 प्राप्त होंगे। वहाँ कौन कौन से हो सकते हैं, या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3, इस प्रकार के शेषफल प्राप्त हो सकते हैं। देखिए 1 प्राप्त हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। अब देखिए विषम केस की ओर हम धीरे धीरे बढ़ते हैं। अब विषम केस हम समझने का प्रयास करते हैं, उसको भी समझ लीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, विषम केस हम समझने जा रहे हैं कि किसी संख्या में अगर दहाई का अंक विषम हो तो क्या करेंगे। देखिए ऑड केस या विषम केस लिख लीजिएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं 2 4 6 9 और हमने दे दिया 2, ठीक है। ध्यान दीजिए, हमने दिया 2 और इसको पूछा कि यह 4 से भाग जाता है कि नहीं, ठीक है। तो आपने क्या किया कि 4 का मतलब 2 की पावर 2, मतलब हम 2 अंक चेक करेंगे, 2 अंक को हम चेक करेंगे भाग लगा के, ठीक है। तो हमने भाग लगा के दिया, भाग लगा दिया। देखिए 4 दूनी 8 हुआ और ये 1 4 दिया 12, ठीक है। तो हमने क्या बोला, ये पूर्णतः भाग चले जाएगा, मतलब ये पूरी संख्या 4 से भाग जाएगी। क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे हम यह बोल सकें कि यह संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाती है। रुकिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए, समझ में आ जाएगा। उसका भी एक तरीका है समझने का या याद करने का कि हम कैसे देख के भी बता सकते हैं। एक और अंक लिख लेते हैं। देखिए हमने इस बार 6 लिख दिया और हमने बोला कि ये क्या है, यह संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त है। तो आप बोलेंगे बेसिक तो हमें पता है जी, 76 में 4 का भाग लगा दीजिए। तो 4 का भाग लगा दीजिए। देखिए 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 होता, तो 4 एकम 4 हो गया, तो ये और 9 चौको 36 होता, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या कंडीशन फंस रही है, ये भी 4 से भाग जाती है, ठीक है। ये दोनों संख्याएं 4 से भाग जाती। तो हमारे पास कंडीशन ये फंस रही है कि अगर दहाई का अंक विषम हो या ऑड हो, हम क्या करते थे विषम, या इसी को हमने लिख दिया ऑड हो, ठीक है। यदि हमारा जो दहाई का अंक है वो विषम हो, तो यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे भी क्या है विषम हो, ठीक है, विषम हो। और इकाई का अंक ध्यान कर लीजिए, और इकाई का अंक क्या हो 2 या 6 हो, 2 या 6 हो तो वह पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पे क्या 2 या 6 होता है इकाई का अंक, तो यह पूर्णतः विभक्त होती है। अभी 6 है तो हम बोल सकते हैं कि ये संख्या पूर्णतः विभक्त हो सकती है। अब इसको नोट पॉइंट के रूप में हम लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, इसको लिख लीजिए नोट पॉइंट बना के, ताकि हमें ध्यान रहे। नोट पॉइंट लिख ले रहे हैं, लिख लेते हैं नोट पॉइंट। देखिए क्या, यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का दहाई अंक
विषम हो एवं इकाई अंक 2 या 6 हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, ये नोट पॉइंट आप लोग को लिख लेना है। अब देखिए इसमें क्या होगा, अगर किसी भी दहाई के अंक पे क्या हो, विषम संख्या हो और इकाई पे 2 या 6 हो, तो हम डायरेक्ट देख के ये बोल देंगे कि वो संख्या 4 से भाग जाती है। अब हमें क्या देखना है, देखिए अब हमें ये देखना है कि किसी संख्या पे जैसे कि विषम संख्या है और यहाँ पे इस तरीके से दे दिया हो, क्या दे दिया हो, 1 दे दिया हो, और ये बताना कि यह क्या संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगी, तो हम बोल देंगे, देखते ही साथ यह बता देंगे कि यह संख्या 4 से विभक्त नहीं होगी। क्यों? यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे विषम तो है, दहाई का अंक विषम तो है, परंतु इकाई के स्थान पे 2 या 6 नहीं है। 2 या 6 नहीं है, तो हम बोलेंगे यह संख्या पूर्णतः 4 से विभक्त नहीं होती। क्या हो जाएगा उत्तर? 4 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, अगला किसी ने प्रश्न पूछ लिया, अगला प्रश्न किसी ने यह पूछ लिया कि तो अगर भाग नहीं जा रही तो शेषफल बता दीजिए। तो अब हम फिर फंस गए, शेषफल बताइए। तो चलिए शेषफल के लिए भी तरीके हैं हमारे पास। क्या तरीका है? एक तो तरीका बेसिक है कि 2 अंक पीछे के इकाई स्थान और दहाई स्थान को हम क्या कर लेंगे, भाग लगा लेंगे। ठीक है, शेषफल ही निकालना है ना। तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 ज़्यादा हो गया, तो 28, तो कितना हो गया, 29, 30, 31, 3 बचा। तो शेषफल क्या, हम अगर इसमें पूछा होता कि शेषफल कितना है, शेषफल कितना है, तो हम बोलते 3 है। ठीक है, क्या हमारे पास और कोई सा तरीका है शेषफल बताने का ताकि हम ये भाग की विधि से बच सकें? तो जी बिल्कुल है, हमारे पास और भी एक तरीका है। तो देखिए उस तरीके का नाम है 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और बढ़ा देना। देखिए कैसे, अगर ये संख्या इस प्रकार की दी हुई है, ये आपकी संख्या है ना, आपसे पूछ रहा है कि ये तो आपको पता चल चुका है कि ये 4 से भाग नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि विषम है, विषम तो है, बढ़िया बात है, विषम का केस है तो विषम है, परंतु इकाई पे 2 या 6 नहीं है। तो भाई आप बता दीजिए शेषफल कितना है। तो आपको पास तो बेसिक है, चाहे तो 2 अंक को 4 से भाग लगा लीजिए, पर उसका दूसरा एक तरीका और देख लीजिए। उसका एक तरीका और क्या है कि दहाई वाले स्थान को दुगना करके इकाई में जोड़ दीजिए। तो क्या करेंगे, 7 में का दुगना करें और उसमें इकाई वाले पे जोड़ दिए, तो 7 दूनी 14 और 1 जोड़ दिए, तो ये हो गया 15। 15 को 4 से भाग लगा दीजिए, जो लास्ट में बचा उसको 4 दिया 12 और शेषफल आप क्या बोल सकते हैं, 3। देखिए भाग की प्रोसेस से हम बच गए। चाहे तो इसको हम मौखिक भी कर सकते हैं, अगर हम इसको यूनिट प्लेस बोल रहे हैं, ये यूनिट प्लेस, और इसको हम बोल रहे हैं टेंस प्लेस। ठीक है, तो क्या करना है, 2t + u कर देना है और जो प्राप्त होगा उसको 4 से भाग लगा के देख लेना। देखिए ध्यान दीजिए, 7 का दुगना कितना होता है, 7 दूनी 14 और 1 रुपये जोड़ दिए तो 15 और 4 से भाग लगा देना, तो 4 तिया 12 होता है, मतलब 12 तक तो भाग जाएगा। कितना शेषफल बच रहा है, मतलब कितना शेष बच रहा है, तो 3 आपका शेष आ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए ये तरीका जो है ये 4 का भाग नियम भी है। अगर कोई संख्या को हमें चेक करना है कि वो 4 से भाग जा रही है कि नहीं, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, दहाई का दुगना करके इकाई में जोड़ दीजिए और फिर 4 से भाग लगा के देख लीजिए। परंतु हमारे पास इतने तरीके हैं कि हम देख के भी बता सकते हैं कि कोई संख्या 4 से भाग जा रही कि नहीं। तो आपको ये तरीके समझ में आना चाहिए और अभ्यास करते रहना चाहिए और दूसरों को समझाते रहना चाहिए, ताकि आपको भी यह चीज़ समझ में और सरलता से आ जाए। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, लिखते हैं 2 3 4 7 9 और अब की लिख दिया हमने, देखिए ध्यान दीजिएगा, और ये लिख दिया 9। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त है कि नहीं। पहला प्रश्न है, अगर हाँ तो बताइए और ना तो शेषफल बताइए। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए, हमने क्या देखा कि ये तो विषम का केस है,
विषम का केस है, पर विषम में हमारे पास क्या होना चाहिए था, 2 या 6 होना चाहिए था, बेचारे के पास नहीं है, तो मतलब यह तो पहला पूर्णतः विभक्त नहीं है, मतलब यह 4 से भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, अर्थात मतलब शेषफल कुछ बचेगा। तो शेषफल निकालने की प्रक्रिया या तो बेसिक से चले जाइए, या तो इसका क्या कर लीजिए, इसका दुगना कर लीजिए। दूसरा तरीका जो हमने देखा, दूसरा तरीका हमने क्या देखा, दहाई वाले का दुगना कीजिए, 9 दूनी 18 और 9 रुपया और जोड़ दीजिए और 4 से भाग लगा दीजिए, तो 18 और 2 20 और 7 27। ठीक है, 27 को आप क्या करेंगे, 4 से भाग लगा देंगे, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, तो 3 शेषफल बच जाएगा। ठीक है, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28 हो, ज़्यादा हो गया, मतलब 4 छिंग 24, तो कितना रुपए बच जा रहा है, 3 रुपये हमारे पास बच जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं शेषफल 3 है। तो ये तरीका 4 के नियम पे भी भाग मतलब कार्य करता है। हालांकि हमने 2 की पावर n से किया है, यह समझाने का प्रयास किया, इसीलिए हम n पावर चेक करते हैं। चाहे तो ये तरीका भी लगा के हम 4 का भाग का नियम देख सकते हैं कि कोई संख्या 4 से भाग जाती है कि नहीं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं समझने के उद्देश्य से। देखिए यहाँ पे 99 में 4 का भाग लगाना थोड़ा सा हार्ड पड़ रहा था, बाकायदा हमने क्या किया, उसको दुगना करके उसमें जोड़ दिया, तो संख्या हमारी छोटी हो गई। तो छोटी होने से हमने क्या करा, तुरंत भाग लगा के देख लिया। इस तरीके से आप भी देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। ये हो गया 2 3 8 9 और ये लिख दिया हमने 5 लिख दिया। पहला प्रश्न है, क्या यह 4 से भाग जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये तो एक ऑड का केस है। ठीक है, ऑड है, ऑड में यहाँ क्या होना चाहिए था, 2 या 6 होता तो हम ये बोलते पूर्णतः विभक्त होगा। तो हमने देख के ये बता दिया कि ये पूर्णतः विभक्त नहीं है। पूर्णतः विभक्त नहीं है तो क्या बोल सकता है, यह हमसे पूछ सकता है कि शेषफल बता दीजिए। तो 95 में 4 का भाग लगा लीजिए, चाहे तो लगा लीजिए, इससे भी शेषफल आपका आ जाएगा। ठीक है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, सीख रहे हैं बेसिक से। या तो हम क्या कर सकते हैं, इसका दुगना करके इसमें जोड़ सकते हैं। तो 9 दूनी 18, 18 और ये 5 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 4 से भाग लगा, 4 पंजे 20 होता है, तो 3 शेषफल बच जाएगा। तो हमारे पास शेषफल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो हम इसको भाग लगा के भी देख सकते हैं। देखिए 4 को 95 से 4 से 95 को 4 से भाग लगा रहे हैं, तो 4 दूनी 8 हो गया और 4 तिया 12 हो गया। तो कितना शेषफल बच गया, 3 बच गया। देखिए बड़ी संख्या को भाग लगाने की अपेक्षा हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि छोटी संख्या को भाग लगा लिए। उससे क्या होगा, हमें टेबल भी पढ़ते आसानी से आ जाएगा। फिर इसमें क्या हमें भाग की प्रोसेस करना पड़ेगा। तो आज आपने क्या सीखा, आज आपने सीखा कि 4 को किसी भी संख्या से भाग देना कितना आसान और सरल है। इसमें हमने क्या किया, 2 रूपों में तोड़ दिया। 2 रूपों कैसे हैं, इवन और ऑड के कॉन्सेप्ट पे तोड़ दिया हमने। इवन में देख लिया, इवन में देख लिया क्या क्या होना चाहिए यूनिट प्लेस में। अगर दहाई का अंक इवन होगा तो हम क्या देख सकते हैं, इकाई पे 0 4 8 होगा, तो हम देख के बता सकते हैं वह संख्या 4 से भाग जाएगी। ठीक है, शेषफल आपने निकालना सीख लिया। दूसरा आपने क्या देखा, ऑड केस देखा। ऑड केस में क्या देखा, अगर किसी भी संख्या का दहाई का अंक ऑड होगा एवं इवन मतलब इकाई का अंक 2 या 6 होगा, तो आप देखते ही साथ बोल सकते हैं कि ये 4 का भाग मतलब 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। और इसमें आप क्या कर, इसमें भी आपने शेषफल निकालना सीख लिया। तो इस तरीके से आपने आज 4 के नियम को पूर्णता और अच्छे से सरलता से सीख लिया, समझ लिया। इसी के साथ और भी वीडियोस के लिए फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर और भी डिविजिबिलिटी रूल को लेके मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।